हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लवकुश मिश्रा। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 8 का। मैं लगभग 15 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को। ठीक है, तो क्लास 8 में आपको मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, ये आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा L1 एस्पायर ऐप। इस L1 एस्पायर ऐप पे आपको डेली का अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और आप ऐप पर जाएंगे तो उस पर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा, जिसे आप जो है डाउनलोड करके या अपने नोटबुक पे नोट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या आप जब L1 एस्पायर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे उसमें डाउट का ऑप्शन है, आप डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो ऐप पर अवेलेबल है। आपके पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई रुकावट ना हो, इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए L1 एस्पायर ऐप को बनाया गया है। आप उसके डाउनलोड करिए, आप उस पर लेक्चर देखिए। कोई डाउट होता है आप उसमें डाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे करिए, क्लिक करिए, आप अपने डाउट सेंड करिए। जो भी आप डाउट भेजेंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिलेगा। ऑनलाइन आपको टेस्ट की भी फैसिलिटी मिलेगी, जो कि अभी तो स्टार्ट हुए हैं। चैप्टर ख़त्म होगा देन ऑनलाइन जो है आपका टेस्ट भी कराया जाएगा। अलग अलग डे में अलग अलग सब्जेक्ट का आपको क्लासेस मिलेंगे देखने के लिए। और जो भी होगा टाइम टेबल वो आपको ऐप पर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, ऐप पर रहता है। आप अपने क्लास को देख सकते हैं कि किस दिन हमारी कौन सी क्लास किस सब्जेक्ट की होगी। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो है। आप लोग सिलेबस जानते होंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है वह क्लास 8 का क्या है, वह फर्स्ट चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर का आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, पहला लेक्चर पढ़ाएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर का। ठीक है, नंबर देखिए कई टाइप्स के होते हैं। आप पहले के क्लासेस में 6 और 7 पढ़े हैं तो पढ़े भी हैं। जैसे सिंपली आप और भी छोटे क्लासेस में आपने इवन नंबर, ऑड नंबर पढ़ा ही होगा। ठीक है, जानते हैं। और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो नंबर्स कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वह रेशनल नंबर पढ़ना है। क्लास 8 में पहला चैप्टर, पहला लेक्चर रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर को भी डायरेक्टली जानने से पहले कुछ और भी नंबर इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको आप समझ लेंगे तो इस ये रेशनल नंबर को समझना काफ़ी आसान होगा। तो क्या है, उसके लिए हम आपको बताएंगे एक नंबर सिस्टम बताएंगे। क्या बताएंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप नंबर सिस्टम को देखिए थोड़ा। और नंबर सिस्टम के लिए किया क्या गया है, नंबर सिस्टम के लिए किया गया है एक चार्ट बना दिया गया है। ठीक है, नंबर सिस्टम के लिए क्या बना दिया गया है, आपके सुविधा के लिए एक चार्ट में बना दिया हूं। इसमें देखिए क्या है, नीचे से स्टार्ट करेंगे, 0 नेचुरल नंबर, दोनों को मिला देंगे, देन होल नंबर बनेगा। ठीक है, होल नंबर एंड निगेटिव इंटीजर्स, देन आप इसको ऐसे मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स और फ्रैक्शन को आपने मिला दिया, क्या बन गया, रेशनल नंबर। और इसी रेशनल नंबर को तो हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसी रेशनल नंबर को हमें पढ़ना है। तो रेशनल नंबर पढ़ना है तो उसके लिए हमें बाकी चीज़ें, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, और इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये जानना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, रेशनल नंबर तक तो मैं बताया कि ये पढ़ना है। आप कहेंगे भाई इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। तो जैसे ही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम ज्वाइंट करेंगे तो दोनों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला करके क्या बन जाता है, वह बन जाता है रियल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। तो खैर रियल नंबर आपको नहीं पढ़ना, इससे भी आगे के क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिलेगा पढ़ने को, बट अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है। रियल नंबर और इरेशनल नंबर भी क्लास 8 में नहीं पढ़ना है। आप आगे 9th में जाएंगे तो आप इरेशनल नंबर, 10th में जाएंगे रियल नंबर, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन बेसिकली अभी कहाँ पढ़ना है, हमें रेशनल नंबर पढ़ना है। और रेशनल नंबर पढ़ने के लिए इसके जो पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, या हम कह सकते हैं इसकी ब्रांचेस जिसको हम कह दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को जानना जरूरी है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे नेचुरल नंबर से। ठीक है, 0 क्या है, 0 इज 0। ध्यान दीजिएगा, 0 पॉजिटिव नंबर होता है कि निगेटिव नंबर होता है।
तो जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर में काउंट होता है ना तो निगेटिव नंबर में काउंट होता है। जीरो कांस्टेंट है भाई, जीरो जीरो ही रहता है। आप कहिए कि नहीं माइनस जीरो आपने जैसे ही लिखा वो गलत हो गया, वो कोई नंबर नहीं है। माइनस जीरो कहीं कुछ नहीं होता, या जीरो के पहले आप प्लस लगा करके डिनोट करें तो भी कुछ नहीं, जीरो केवल जीरो रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे डिफिनेशन और नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा नेचुरल नंबर क्या है। तो ऑल द काउंटिंग नंबर, क्या ऑल द काउंटिंग नंबर, ऑल, ऑल मतलब सभी, कोई एक दो नहीं बल्कि सभी, जो सभी काउंटिंग नंबर जो हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर, सभी काउंटिंग नंबर जो हैं जिसे हम जानते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अभी चार्ट आपने देखा है तो उसमें इंटीजर्स भी था। तो इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्या इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव का मतलब कि माइनस सिंबल लगा होगा, पॉजिटिव मतलब कि भाई माइनस नहीं रहेगा, वो नंबर पॉजिटिव प्लस में रहेगा। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो वही मैं लिखा हूं पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वह सब क्या हैं, वह नेचुरल नंबर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5, आगे बढ़ते जाइए, जहां तक भी आपको काउंटिंग आती है, जहां तक भी दिमाग में नंबर आते हैं वो सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर है। इन्फिनाइट तक बड़ी से बड़ी संख्या जो भी आपके दिमाग में आएगा वो सब जो है वह नेचुरल नंबर है। और जो भी आपके दिमाग में आता है बड़ी से बड़ी संख्या, उसके बाद भी बड़ी संख्या होती है और उसके बाद भी, तो जितने भी लार्जेस्ट नंबर आपके दिमाग में आएंगे उसके बाद भी नंबर होते हैं, वह अनलिमिटेड है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अगर हम कहें कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है नेचुरल नंबर की, तो वह 1 से होती है। तो हम यहाँ पे यह भी बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अगर हम कहें कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो नहीं, लार्जेस्ट का कोई नहीं है, क्योंकि जो भी लार्जेस्ट नंबर आपके दिमाग में आएगा उससे भी बड़ा नंबर होता है। तो यह इनफिनाइट तक है। ठीक है, अच्छा, इसको नेचुरल क्यों कह रहे हैं, नेचुरल नंबर क्यों कहें? नेचुरल नंबर का हिंदी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होता है, कॉमन लोग भी यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं। मनी है, मनी काउंट हम कैसे करते हैं, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 10 रुपीज़ 20 50 100, सब पॉजिटिव नंबर। देखिए सब पॉजिटिव। मनी आप कभी नहीं कहेंगे कि नहीं -100 रुपीज़। ठीक है, मनी 1 2 10 100 500। ठीक है, जो काउंट कर रहे हैं वह मनी जो है हम काउंट कर रहे हैं आम बोलचाल की भाषा में। शॉप पर जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं, 10 रुपीज़ का दीजिए। ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर मिल्क अगर है 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर। ठीक है, सॉलिड है तो 5 kg 10 kg 2 kg। तो आम बोलचाल की भाषा में यह यूज होता है नंबर, तो इसलिए हम जो है इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। हर लोग यूज करते हैं इस नंबर का, जो वह पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है, वह भी, जो नहीं भी पढ़ा है वह भी इन नंबर्स को जानता है, उसे पता होता है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में अपनी डेली लाइफ में हम इन्हीं नंबर्स का यूज करते हैं, इसलिए यह क्या है, नेचुरल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 है, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। क्या, होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि ऑल द नेचुरल नंबर विथ जीरो, जितना नेचुरल नंबर है जो अभी आपको बताएं उसमें जीरो भी मिला लीजिए, उसके साथ जीरो भी शामिल कर लीजिए, आर कॉल्ड होल नंबर। देखिए जीरो को शामिल कर लिया, बाकी तो यहाँ से 1 से लेकर के आगे जो भी है, आगे यह भी कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये पूरा यहाँ से लेकर के यह तो पूरा जो है नेचुरल नंबर है। इसमें जैसे ही हम जीरो काउंट कर लेते हैं देन यह क्या बन जाता है, फिर यह होल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर कह सकते हैं कि क्या होता है, जीरो होता है। जैसे नेचुरल नंबर में हमने बताया कि नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 होता है, लेकिन होल नंबर में बताएंगे तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, और लार्जेस्ट की कोई संख्या नहीं है, लार्जेस्ट कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, होल नंबर। इंटीजर्स, ध्यान दीजिएगा, अब तीसरा पार्ट जो है इसका क्या है, इंटीजर्स। ऑल द होल नंबर्स इज इंटीजर्स। ठीक है, सभी होल नंबर्स क्या होते हैं,
होल नंबर भी कह लीजिए, नेचुरल नंबर भी, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो मिला देंगे तो होल नंबर हो गया। तो होल नंबर जो है जीरो से लेकर के अनलिमिटेड जो भी नंबर है वह सब क्या है, वह इंटीजर्स है। लेकिन तब फिर इंटीजर्स और होल नंबर में अंतर क्या रह गया, अंतर है। क्या डिफरेंस है इंटीजर्स और होल नंबर में? यहाँ पे आप पहला लाइन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं लिखा हूँ कि ऑल द होल नंबर्स इज इंटीजर्स। लेकिन अगले लाइन पे जाइए, इट कैन बी पॉजिटिव, यदि यह पॉजिटिव है, इंटीजर्स यदि पॉजिटिव है तो वह होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। लेकिन जैसे ही वह निगेटिव हो गया, ठीक है, जैसे ही वह निगेटिव हो गया तो वह ना तो होल नंबर होगा ना तो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, वह केवल और केवल इंटीजर्स होगा। तो जो इंटीजर्स है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए वन क्या है, वन होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है। वन क्या है, तीनों है, होल नंबर भी है, वन नेचुरल नंबर भी है, और क्या है, इंटीजर्स भी है। लेकिन माइनस वन क्या है, -1 केवल और केवल इंटीजर्स है, यह होल नंबर नहीं है, यह नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो, अब देखिए जीरो क्या है, जीरो होल नंबर भी है और जीरो क्या है, वह इंटीजर्स भी है। ठीक है, उसी तरह से 101 नंबर ले लीजिए, 101, तो यह 101 क्या है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और साथ में इंटीजर्स भी है। लेकिन -101 केवल और केवल इंटीजर्स है, यह होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही होल नंबर होते हैं, निगेटिव नहीं। निगेटिव इंटीजर्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स भी दो तरह के हो जाएंगे आपके, एक क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अब प्लस साथ में और क्या, जीरो भी क्या है, जीरो वैसे होल नंबर भी है बट क्या है, जीरो इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ ध्यान रहे, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। अगर हम कहें कि यह 2/-5 तो यह क्या है, क्या यह इंटीजर्स है? नहीं, यह इंटीजर्स यह नहीं है, क्योंकि यह फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यह नहीं है। अगर यह 2/-5 कर दें या 5/7 कर दें तो यह क्या होगा, यह जो है आपका इंटीजर्स नहीं होगा। भले ही इसमें आपके 5 जो है प्लस में है, 7 प्लस में है, 2 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 जो है वह क्या है, माइनस में है। तो आप कहोगे सर -5 तो है, तो -5 है तो क्या यह इंटीजर्स हो जाएगा? केवल -5 तो होगा, लेकिन 2/-5 यह इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर आपको करना रहेगा। ठीक है, कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर जो है वह इंटीजर्स नहीं होगा, केवल 1, -1, 0, 101, -101 या और कोई भी हम नंबर ले लीजिए, माइनस, यहाँ पे आप और कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और कोई सा भी नंबर में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, एग्जांपल के तौर पे कि आप कितना ले लीजिए कि आप कहिए कि 500। ठीक है भाई, ये 500 है तो 500 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है। लेकिन अगर जैसे ही हम -500 लिखते हैं तो -500 क्या है, यह होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है, यह क्या है, केवल इंटीजर्स है। इस तरह से कोई सा भी आप नंबर लेंगे। जीरो क्या है, जीरो इंटीजर्स है, साथ ही क्या है, होल नंबर भी है। स्मॉलेस्ट होल नंबर बताए थे, जीरो है, बट यह नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, जैसे भी बताएं, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर जो है वह इंटीजर्स या नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। होल मतलब पूरा, होल मतलब क्या, पूरा। जैसे एक पूरा एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक पूरा यह एक पार्ट है। ठीक है, इसको हमने 1, 2, 3, 4 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया और 3 पार्ट को क्या रख दिया, कलरफुल कर दिया। 4 पार्ट में से 1, 2, 3, 4 पार्ट में से 3 पार्ट को हमने कलर कर दिया। अच्छा, कलर कर दिए तो जो कलर पार्ट है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3/4। क्यों 3/4? देखिए ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे 3/4 हम लिखे हैं, तो 3 क्या है, न्यूमरेटर है, 4 क्या है, डिनोमिनेटर है ना। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी फ्रैक्शन लिखेंगे पार्ट में लिखेंगे, ठीक है, तो 3/4 लिखे या 1/4 लिखे, तो या जो भी आप लिखेंगे, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने 7/9 लिख दिया, ठीक है, तो हमेशा ऊपर वाला पार्ट जो होगा वह क्या होगा, न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला जो पार्ट है वह क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। तो इस तरह से 3/4 में 3 क्या न्यूमरेटर, 4 क्या डिनोमिनेटर, 1 क्या रहेगा, 1 न्यूमरेटर होगा, 4 क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, 7 क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर है, 9 क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसको 3/4 क्यों लिखा गया है। पहले ध्यान दीजिए कि 4 जो एक होल पार्ट था उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए 4। अच्छा, उसमें से मैं लिखा हूं कि कलर पार्ट, क्या, कलर पार्ट, तो कलर कितने पार्ट को किया है, 1 2 3, 3 पार्ट को हमने कलर कर दिया, इसलिए 3/4 जितना पार्ट को कलर किया है वह 3 पार्ट है, और डिवाइड बाई टोटल होल पार्ट कितना है, 1 2 3 4, तो 3/4। इसमें 3 क्या हो गया, न्यूमरेटर, और 4 क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ठीक है, उसी तरह से नॉन कलर भी है, ये व्हाइट वाला पार्ट क्या है, ये नॉन कलर पार्ट है, तो नॉन कलर पार्ट 1/4 क्या लिखे हैं, 1/4 लिखे हैं। तो जब 1/4 लिखे हैं तो 1/4 में कितने पार्ट, टोटल 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4, टोटल पार्ट कितने हो गए, होल पार्ट 4 हो गए। उसमें से नॉन कलर पार्ट कितना है, नॉन कलर पार्ट 1 है, तो इसलिए 1/4। ठीक है, समझ में आई बात। 1 पार्ट जो है वह कलर नॉन कलर है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वह कह रहा है कि नॉन कलर पार्ट, तो नॉन कलर पार्ट कितना है 1, और टोटल होल पार्ट कितना है 4 है, इसलिए 1/4। तो यह 3/4 क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, 1/4 क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, 7/9 यदि है लिखा हुआ तो यह क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। ध्यान रहे, फ्रैक्शन में भी ना तो न्यूमरेटर ना तो डिनोमिनेटर कोई निगेटिव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने -3/4 लिख दिया हो और इसे आप कहें कि फ्रैक्शन है, देन नहीं, यह फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव नहीं होंगे। या -3/4 किसी भी हाल में इसे हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। यह 3/4 फ्रैक्शन है, 1/4 फ्रैक्शन है, 7/9 फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, और इसमें ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं क्या है फिर, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, इसे मैं भी शायद क्लास 7th में आपने पढ़ा हो, 6 और 7th में पढ़ा हो। ठीक है, अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी देख लीजिए आप। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के लिए हमने एक लाइन खींच दिया। ठीक है, लाइन खींच दिया, इसमें हमने इसको कुछ अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बीच में हमने इसको कर दिया क्या, डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। यह हो गया आपका 0। ठीक है, यह हो गया आपका क्या, 0 हो गया। 0 के देखिए, एक तरफ राइट हैंड साइड और एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइड में यह लाइन डिवाइड हो गई। 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में हमने कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो नंबर हम यहाँ पे डिनोट करेंगे वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और राइट साइड में जो नंबर हम डिनोट करते हैं वह नंबर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, केवल हम नंबर की बात करेंगे, फ्रैक्शन में नंबर या रेशनल नंबर की बात यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं। केवल आपको केवल सिंपली वे में नंबर लाइन को समझा रहे हैं, और ये कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको यदि हम छोटे छोटे पार्ट में कर ले तो यहाँ 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे आगे आप कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इधर करेंगे तो -1, -2, -3 एंड -4 आगे इस तरह से काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ऐसी नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। जीरो के इधर राइट साइड में सभी नंबर प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब प्लस में रहेंगे। अच्छा, ये जो नंबर जितना हम आपको इस पे लिखे हैं, जीरो से लेकर के इधर 1, 2, 3, 4, 5 या जीरो के इधर -1, -2, -3, -4 ये सभी जो नंबर आप दिख रहे हैं यह क्या है? इंटीजर है। अभी बताएं आपको इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और प्लस जीरो, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो जो नंबर हमने लिखा है वह सब क्या है? इंटीजर्स है। इसमें खासियत क्या है नंबर लाइन में कि नंबर लाइन में पहली चीज़ तो याद ध्यान रखिएगा कि जीरो के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव हम लिखते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखते हैं वो निगेटिव नंबर लिखते हैं। दूसरी चीज़, जीरो से आगे राइट साइड में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं। नंबर्स की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। ध्यान दीजिए, 1 से ग्रेटर 2, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 4, 4 से ग्रेटर 5। नंबर क्या हो रहा है? अपने पहले वाले नंबर से अगला नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि 2 और 5, तो 2 और 5, तो 2 के बाद राइट साइड में 5 आ रहा है। 5 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नंबर्स की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। इधर में जीरो के इस साइड में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? नंबर्स की वैल्यू क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या 4 से आगे बढ़ेंगे, नंबर क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। जैसे हम यहाँ कहें कि इस 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, तो यहाँ बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है। नंबर की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। 0 से स्मॉल -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। ओवरऑल हम अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, पूरे नंबर्स को देख लेते हैं, तो हम कहेंगे कि राइट साइड के नंबर इधर जैसे जैसे इधर हम बढ़ते जाएंगे तो डिक्रीज होते जाएंगे, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होते जाएंगे। फिर से समझिए, हम राइट साइड से लास्ट में जीरो से लेकर के हम नहीं कर रहे हैं कि जीरो के इधर जीरो के उधर, यहाँ से करेंगे। इधर से जैसे जैसे हम आगे इधर बैक लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे, इधर लेफ्ट साइड में आते जाएंगे, नंबर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज। 5 से स्मॉल 4 से स्मॉल 3 से स्मॉल 2 से स्मॉल 1 से स्मॉल 0 एंड 0 से स्मॉल नंबर -1 से स्मॉल नंबर -2 से स्मॉल नंबर -3 एंड -3 से स्मॉल नंबर -4। तो आपने देखा कि जैसे हम इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं, नंबर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक उल्टा अगर हम इधर से उधर जाएं, मीन्स लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएं, तो नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अगला नंबर उससे बड़ा -4 से बड़ा -3 से बड़ा नंबर -2 से बड़ा -1 और -1 से भी बड़ा क्या हो गया? 0। अब 0 से ग्रेटर 1 से ग्रेटर 2 से ग्रेटर 3 से ग्रेटर नंबर 4 से ग्रेटर नंबर 5 से ग्रेटर नंबर आगे 6 7 8 9। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं नंबर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो नंबर की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। मिडिल में यहाँ पे 0 है, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़े इधर नंबर हो गए और इधर 0 से भी स्मॉल नंबर इधर है। जैसे हम इधर से इधर आगे बढ़ते जाएंगे नंबर की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है,
तो ये आपका नंबर लाइन रहा। ठीक है, इसमें कुछ छोटे क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। तो आप जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आप 2 लिखिए, यहाँ पे 5 लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई सिंबल लगाइए कौन सा बड़ा है। आप बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2 हो गया। नेक्स्ट अगर हम दूसरा कुछ ले लेते हैं नंबर 0 एंड 2, 0 एंड 2, तो आप कहेंगे 2 इज ग्रेटर देन 0। 2 जो है 0 से ग्रेटर है। लेकिन जैसे ही और हम निगेटिव नंबर कुछ अगर ले लेते हैं, ठीक है, कि -5 क्या ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं। अब देखिए -5 हो गया, केवल 5 नहीं है, -5 है, तो -5 है, 0 है, तो 0 से 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और -5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नंबर लाइन पे आपको बताएं 0 से जैसे इधर जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। मतलब 0 की वैल्यू जो है -4, यहाँ -5 हम करें तो -5 है, तो -5 से वैल्यू जो है 0 की वह बड़ी है, 5 टाइम बड़ी है, तो 0 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, कि -3 और -7। अब इसमें बताइए कि कौन बड़ा है। तो देखिए अगर माइनस का सिंबल नहीं लगा रहता दोनों में तो हम सिंपली कहते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 3, बट माइनस का नंबर लग जाने की वजह से क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। अब वो 7 नहीं बड़ा है, 7 छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस में नंबर है, निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर में क्या हो गया कि निगेटिव नंबर में जो नंबर छोटा है, ठीक है, वह बड़ा हो जा रहा है। किससे? इस वाले से। अगर ये कहें कि नहीं माइनस अगर हटा देते हैं, तो माइनस अगर हम हटा देते हैं देन तो 7 इज ग्रेटर। लेकिन जैसे ही माइनस में नंबर आ गया, निगेटिव इंटीजर्स हो गया, या क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है, -3 और -7 निगेटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे -3 की वैल्यू -7 की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी। -3 इज ग्रेटर देन -3। और कुछ नंबर का एग्जाम्पल देखना, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने 0 लिखा, अच्छा, और -100 कर दिया। अब बताइए 0 है और यहाँ -100 है, तो माइनस अगर है तो यह नंबर छोटा हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन -100। लेकिन जैसे ही आप ये हटा दीजिए, अब हटा देंगे, जब उसको हटाएंगे तो यह भी सिंबल चेंज हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, 100 इज ग्रेटर देन 0, सिंबल चेंज हो गया, अब 100 बड़ा हो गया, 100 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन जब हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, जब हम माइनस लगा देंगे, माइनस लगा करके देखते हैं, माइनस लगा दिए, अब क्या हो गया, उल्टा हो गया सिंबल, 0 इज ग्रेटर देन -100। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई आपको? ठीक है, फिर इसके बाद आपका आज जितना था, अभी का लेक्चर जो था वो हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं, वह लेक्चर 2 में आपको पढ़ाएंगे। आप एक काम करिएगा, जितनी चीज़ों को बताए हैं आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर कोई चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप इसको, वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, आप ऐप पे जाकर के इस वीडियो को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो में जाइए, इसको बैक करिए, जहाँ से मैं पढ़ाया हूँ, जो जो एक्सप्लेन किया हूँ उसको फिर से 2 बार ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए ऑनलाइन क्लास में यही एक फ़ायदा है कि एक बार पढ़ा दिए तो दोबारा वो रिकॉर्ड है, आप दोबारा उसी लेक्चर को फिर से सुन सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है।